मोदी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है कंगना की कंगाली। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमाचल की वादियां आज फिर रो रही हैं। यहाँ केवल बादल नहीं फटते, यहाँ भरोसे टूटते हैं। पहाड़ दरकते हैं तो केवल चट्टानें नहीं गिरती, गिरता है विश्वास और धसकती है उम्मीद। बीते 2 वर्षों से प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल को लगातार झकझोर रही हैं। 2023 की बारिश और भूस्खलन से लेकर 2025 की ताजा त्रासदी तक गांव उजड़ चुके हैं, जिंदगियां मलबे में दब चुकी हैं। और इस पूरे समय जो सबसे ज़्यादा गायब रहा है वो है मंडी का सांसद, यानी सांसद कंगना रनौत की संवेदनशील उपस्थिति और जिम्मेदार भूमिका। मंडी से भाजपा की सांसद बनी कंगना रनौत ने इन भयानक आपदाओं पर जो सबसे स्पष्ट प्रतिक्रिया दी वह थी, मेरे पास कैबिनेट नहीं है, पैसा नहीं है, मैं सिर्फ सांत्वना दे सकती हूँ। यह बयान भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। यह शब्द नहीं, एक नंगे साक्ष्य हैं उस छद्म नेतृत्व का जो रील की रंगीनियों से निकलकर जब रियल संकट के सामने आता है तो उसकी आत्मा सहम जाती है और जुबान स्वारी में सिमट जाती है। यह कंगना वही है जिन्होंने मंचों से भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मंडी की धरती को अपनी मातृभूमि कहा था, जो कहती थी कि मैं सिस्टम को बदलने आई हूँ। वो अब सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कह रही हैं, माफ़ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या यही होती है सांसद की भूमिका? क्या जनता इसलिए वोट देती है कि जब घर बह जाए, खेत बह जाए, लोग मर जाएं तो उसका नेता बस एक सवारी थमा दे और कैमरा ऑफ करा दे? ये बयान कंगना की राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं, उनकी जन विमुख मानसिकता और सत्ता लिप्सा के सौंदर्य शास्त्र का खुला प्रदर्शन है। जो कभी पर्दे पर देशभक्ति का संवाद बोलती थी, वे आज असली संकट में एक संवाद तक नहीं बोल पा रही हैं जो नेतृत्व की गरिमा के योग्य हो। और जब कंगना यह बयान देती है कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है, पैसा नहीं है, तो यह एक और बड़ा खतरनाक संकेत देता है। क्या आप कंगना प्रधानमंत्री मोदी को अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेल कर रही हैं? क्या आप सांसद की संवेदनशीलता और सेवा एक मंत्रालय मिलने की शर्त बन चुकी है? क्या जनता की पीड़ा का जवाब अब अगर मुझे ताकत दो तो ही मदद मिलेगी में बदल गया है? यह जनसेवा नहीं, सत्ता की बोली है। यह मदद नहीं, मौका है सत्ता के और करीब जाने का। और अब सवाल सिर्फ कंगना का नहीं है, अब सवाल उन भाजपा नेताओं का भी है जिन्होंने मंडी जैसे जमीनी क्षेत्र को एक ग्लैमर पोस्टर से भर दिया, जिन्होंने एक नायिका के चेहरे को हिमाचल के नेतृत्व की पहचान बना दिया। क्या भाजपा यह मान चुकी है कि जनप्रतिनिधि अब संघर्ष से नहीं, सोशल मीडिया फॉलोवर से चुने जाएंगे? क्या उन्होंने सोच लिया कि राष्ट्रवाद के नारे, संस्कृति के उद्धार और जय श्री राम के उद्घोष से एक अभिनेत्री को संघर्षशील नेता का दर्जा मिल जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं था जो मंडी का दर्द समझता हो? एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर साहब हैं, पैदल चलकर हर गांव नाप रहे हैं, हर एक व्यक्ति का संकट देखने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी उनके इस बात का जवाब दिया और बोला कि जयराम ठाकुर साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जयराम ठाकुर साहब के हाथ से भी शायद तीर निकल चुका है। बतौर विधायक वो अपने इलाके की देखभाल करने के लिए पूरी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सांसद सॉरी बोल रही है। अगर ऐसा है तो यह पार्टी नहीं, पूरे लोकतंत्र की समझ पर सवाल है। और अब समय है कि इस सवाल का उत्तर जनता दे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा नैतिक विश्वासघात हुआ है वह जनता के साथ हुआ है। हिमाचल की वह जनता जो कंगना की आंखों में उम्मीद देख रही थी, अब उसी आंखों में कृत्रिमता और घबराहट देख रही है। जो आवाजें गूंजनी थी संसद में, वे अब इंस्टाग्राम रीलों में गुम हो चुकी है। जो नेता बाढ़ में नाव लेकर आगे बढ़ना था, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तो कोई मंत्रालय ही नहीं मिला कि दुहाई दे रही है। अब इस लोकतंत्र को पुनर्जागृत करने का काम जनता के ही हाथ में है। क्या अब कंगना को सॉरी सुनाने का वक्त आ गया है? तो जवाब है जी हाँ। अब सॉरी कहने की बारी जनता की है। सॉरी कंगना जी, हमने आपको सांसद बनाकर भूल की। आप हमारी आवाज़ नहीं बन सकी, आप हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ सकी। आपने हमारी पीड़ा को सस्ती बयानबाजी में बेचा, आपने हमारा विश्वास गिरवी रख दिया। अब हम सॉरी कह रहे हैं, लेकिन अगली बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि अब हमें नेतृत्व चेहरा नहीं चाहिए। जनता चाहे तो सॉरी कंगना एक ऐसा जन आंदोलन बन सकता है जो भविष्य के रील नेताओं के लिए चेतावनी बने।
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के सभी जनप्रबुद्ध लोगों और समाज के उन सभी चेहरों से एक अपील करता है कि आप सॉरी कंगना कैंपेन चलाकर अपना जनमत जाहिर करें कि क्या एक सांसद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपके द्वारा चुना गया है आपका सेवक नहीं, आपको सॉरी का तमाचा मानने के लिए पैदा होता है। क्या आपने उसको इसलिए चुना है क्योंकि अगर इन नेताओं के प्रति हम सबकी भी जवाबदेही है तो इनकी भी जवाबदेही हमारे प्रति सुनिश्चित होनी चाहिए और इनको इसका जवाब भी मिलना चाहिए। हिमाचल को अब नेता नहीं लड़ाका चाहिए, जो कैबिनेट के बिना भी लड़े, जो संसद में दहाड़े, जो केंद्र से टकराए, जो पहाड़ों की पीड़ा को दिल्ली की दीवारों तक ले जाए। कंगना की सॉरी सियासत केवल एक अभिनेत्री की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र की असफलता है जो लोकप्रियता को कर्तव्य से बड़ा मान बैठा है। अब ये कहानी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अब जनता को अपना नैतिक उत्तर देना होगा, चुनावों में, पोस्टरों में, सोशल मीडिया पर और संसद के बाहर। सॉरी कंगना, क्योंकि रील की नायिकाएं सीन कट होते ही चली जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र के घाव तब तक रिश्ते रहते हैं जब तक जनता अपने घुटनों से खड़ी होकर नेतृत्व को दोबारा परिभाषित नहीं करती। तो सॉरी कंगना कैंपेन को चलाना उतना ही जरूरी है जितना वृंदावन में हेमा मालिनी के खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश को लेकर वहां का गोस्वामी समाज खड़ा है, क्योंकि वहां के सांसद ने साफ शब्दों में बोल दिया कि कॉरिडोर बनेगा, जनता रहे या यहां से छोड़कर चली जाए। यह सब शब्द बताते हैं कि सरकारी तंत्र और सरकारी सिस्टम में इस तरीके की रील की नायिकाएं आकर आपके लोकतंत्र के अपने दावे के, अपनी उम्मीदों की किस तरीके से हत्या करती हैं। बहरहाल यह हमारा किसी के प्रति व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन सीधा सवाल जनता से है, क्या जनता जनमत के द्वारा सॉरी कंगना कैंपेन चलाएगी क्या? जय हिंद, जय भारत।